सभी स्टूडेंट का न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि ज्ञात हो, पढ़ाने से पहले हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को शुभकामना देना चाहते हैं। आज आपको मालूम है 14 नवंबर है। आपको ज्ञात हो कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। तो बाल दिवस के उपलक्ष्य में सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ आप संकल्प लें कि अगले वर्ष का जो बाल दिवस मनाएं, कामयाबी के साथ मनाएं। हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। आइए चलते हैं, देखिए अधिगम के सिद्धांत चल रहे हैं। मनोविज्ञान में अधिगम के सिद्धांत चल रहे हैं। उन सिद्धांतों में से कुछ आपके मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो व्यवहारवादी हैं, और कुछ आपके मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो संज्ञानवादी हैं। ये हमें अंतर रखने में काफी कठिनता महसूस होती है, काफी कठिनाई महसूस होती है। तो जैसा कि हम आपको बताते हैं, आपका सिस्टमेटिक प्लान के तहत हमने आपको बताया था फर्स्ट डे की जब क्लास लिया था कि व्यवहारवादी क्या होते हैं, संज्ञानवादी क्या होते हैं। उस कड़ी के बाद हमने आपको बताया था थॉर्नडाइक का सिद्धांत, फिर हमने बताया था पावलोव का सिद्धांत, फिर हमने बताया स्किनर का सिद्धांत। और आप देखिए पावलोव के सिद्धांत में, स्किनर के सिद्धांत में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, इसको हमने व्याख्यात्मक रूप से डिस्क्राइब किया है। आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। क्या? हल। आपके सामने देखिए क्या है, हल्स रेनफोर्समेंट थ्योरी। हल का सिद्धांत देखिए, हल का पुनर्बलन सिद्धांत। हल का पुनर्बलन सिद्धांत यहां पे आप देखेंगे हल महोदय का। यहां पे देखें, कभी आ जाए पेपर में कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, पेपर में आ जाए कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो आप देखिए कौन है? हल महोदय। आइए, हर एक ऐसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं जिनका योगदान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा योगदान है। हम कहेंगे इन्होंने बहुत अद्भुत नियम की व्याख्या किया। इनके नियमों ने हमको स्वयं प्रभावित किया, हमें स्वयं प्रभावित किया। बहुत ही अच्छे सिद्धांत हैं। देखिए, कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। पंच तत्व से शरीर की आपकी संरचना होती है। वैसे देखिए इनके जो सिद्धांत है, आपके मेन सिद्धांत कितने हैं? ये 5 सिद्धांत आपको दिख रहे हैं। ये 5 सिद्धांत आपके प्रमुखता से देखने को मिलता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, रेनफोर्स, इसका मतलब क्या होता है? पुनर्बलन। इसका मतलब क्या होता है? यहां पे देखिए क्या है? पुनर्बलन, जिसकी व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं, जिसकी व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं। पुनर्बलन, पुनर्बलन का मतलब है कोई क्रिया को बार-बार करना, बार-बार दोहराना, और जो उससे निष्कर्ष प्राप्त हो, जो उससे लाभ प्राप्त हो, उसे कहते हैं पुनर्बलन। जो उससे लाभ प्राप्त हो, जैसे हम सीख रहे हैं, बार-बार क्रिया कर रहे हैं और हमने क्या है? सीख लिया। ये क्या है? पुनर्बलन। इसी में क्या है? शिक्षक ने उन बच्चों को क्या करते हैं? सम्मानित करते हैं जो आपके सीखने में कहीं अहम योगदान देते हैं। तो आइए देखते हैं इसी श्रृंखला में रेनफोर्समेंट आपकी थ्योरी है हल महोदय की। पहला जो सिद्धांत दिया, बहुत ही अच्छा सिद्धांत, वो क्या है? हाइपोथेटिकल थ्योरी। याद रखिए, ये हाइपोथेटिकल थ्योरी क्या है, ये हम आपको बताना चाहेंगे। यहां पे देखिए, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है परिकल्पना। मतलब देखिए, आप देखिए जो रिसर्च वाले स्टूडेंट होते हैं, पीएचडी वाले, ठीक है, एमएड वाले, ठीक है ना, जो रिसर्चर आपके स्टूडेंट होते हैं, एमफिल वाले, वो क्या है? किसी चीज पे रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले क्या है? उन्हें किसी चीज का गोल डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या करना है, मतलब आकार लेना पड़ता है। हमें मकान बनाना है तो पहले हमें क्या चाहिए? जमीन पता होना चाहिए। उसको देखेंगे, सोच लेंगे कि यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा। वैसे देखिए, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने में शिक्षकों की भी भूमिका बहुत अच्छी होनी चाहिए। और क्या है? यहाँ पे सबसे पहले क्या है? परिकल्पना आपको बनानी है कि पहले क्या पढ़ाना है।
पहले क्या पढ़ाना है। जैसे हमने आपको पढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया कि आखिर कौन कौन से आपके मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी हैं, कौन कौन से आपके संज्ञानवादी, पहले ये तो समझे। आपको ये भी हमने बताया कि आपके व्यवहारवादी किसे कहा जाता है, हमने ये भी आपको बताया कि आपका देखिए आपका संज्ञानवादी किसे कहा जाता है, ये हमने बताया। इसके बाद में हमने श्रृंखला स्टार्ट किया, क्रम से श्रृंखला स्टार्ट किया। क्या? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, दोनों में अंतर लिया और इसके बाद आपका यहां तक आप पहुंचे क्या, यहाँ पे हल रेनफोर्समेंट थ्योरी तक आप पहुंचे। ये सारा जो फॉर्मेट हमने बनाया, हमने फॉर्मेट बना के आपको पढ़ाया, इसे कहते हैं परिकल्पना। इसे कहते हैं क्या? परिकल्पना। देखा आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिया होगा कि परिकल्पना क्या है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने जाना होगा कि परिकल्पना क्या है। आइए यहाँ पे आप देखते हैं परिकल्पना के बाद देखते हैं क्या, मैथमेटिकल थ्योरी। देखिए मैथमेटिकल थ्योरी, यहाँ पे आपको क्लियर है कि मैथमेटिकल थ्योरी क्या होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, गणितीय सिद्धांत। क्या है यहाँ पे? गणितीय सिद्धांत। यहाँ पे कौन सा आएगा? गणितीय सिद्धांत। क्या होता है गणितीय सिद्धांत? आपको मालूम है गणितीय सिद्धांत क्या है? कि हमें मकान बनाना है तो हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास कितना अमाउंट है, ठीक है ना, कितना अमाउंट है, कैसे हम उसका निर्माण करेंगे। ये क्या है, पहले पता हो जाना चाहिए हर चीज का गणना, कि लोहा कितना लगेगा, सीमेंट कितनी लगेगी, आपका सरिया कितनी लगेगी, ठीक है ना, सारी चीजों के आकलन हम पहले कर लेंगे। ये आपका गुणा भाग करना, ये क्या है आपका गणितीय निरूपण। ये क्या है आपका गणितीय निरूपण। यदि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो बच्चे को पहले क्या है कि आप डायरेक्ट आपका जोड़ और घटाना सिखाना शुरू कर दिया, ये गलत है। जोड़ और घटाने से पहले आपको क्या है, पहले आपको काउंटिंग सिखाना चाहिए। काउंटिंग मतलब गिनती आपको सिखाना चाहिए कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है। इसके बाद फिर हमें टेबल याद कराना चाहिए कि आपका 2 की टेबल क्या होती है, 3 की क्या होती है, 4 क्या होती है, 5 क्या होती है। ये जब सब कंप्लीट हो जाता है इसके बाद हम क्या है आपका जोड़ और घटाना शुरू करते हैं। तो ये आपकी जो प्रोसेस कहलाती है वो क्या है आपका मैथमेटिकल थ्योरी। ये क्या है आपकी मैथमेटिकल थ्योरी। देखिए हमने इसको बहुत अच्छे से व्याख्या किया मैथमेटिकल थ्योरी को। आइए हम यहाँ पे देखते हैं नीड एंड डिडक्शन थ्योरी। नाम है नीड माने आवश्यकता, नीड माने आवश्यकता। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जिस चीज की आवश्यकता होती है वही आपका आविष्कार हो जाता है, उसी चीज का आविष्कार हो जाता है। अर्थात जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम किस आधार पर होना चाहिए, बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। बहुत कठोर पाठ्यक्रम नहीं चाहिए, सरल होना चाहिए। आपका पाठ्यक्रम हमारा कैसा चाहिए, सरल से जटिल की ओर। क्या है आपका यहाँ पे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चाहिए, सरल से जटिल की ओर चाहिए। ये हमें आवश्यकता है क्योंकि आपको मालूम है कि पहले आपके जॉन डीवी महोदय कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। वो पहले आपको पता होना चाहिए कि ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शिक्षा को क्या बना आधार दिया, बाल केंद्रित शिक्षा कर दिया। कौन सी शिक्षा है, बाल केंद्रित, बालकों के अनुसार एजुकेशन। इसके पहले जो एजुकेशन थी क्या है आपका शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन अब क्या है बाल केंद्रित। तो देखा पे आवश्यकता के अनुसार हम पाठ्यक्रम को बनाएं। ये क्या है नीड एंड डिडक्शन थ्योरी। आवश्यकता के अनुसार कोई हम काम करें, ये आपका नीड एंड डिडक्शन थ्योरी। आवश्यकता के अनुसार हम पढ़ाएं, ये क्या है आपका नीड एंड डिडक्शन थ्योरी। क्लियर हुआ? चलिए देखिए आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए हमने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया क्या हाइपोथेटिकल थ्योरी। हमने बहुत अच्छे से आपको बताया मैथमेटिकल थ्योरी क्या है। फिर हम आपको बता रहे हैं कि आपका नीड एंड डिडक्शन थ्योरी भी बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया। आइए संक्षेप में आप देखेंगे, ये भी देखेंगे। तो चौथा इनका सिद्धांत है आपका बायोलॉजिकल थ्योरी, अर्थात इसको जैविकी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, यहाँ पे जैविकीय सिद्धांत। यहां पे आप देखेंगे जैविकीय सिद्धांत, जैसे आपको पता होना चाहिए जैविकीय सिद्धांत में कि कुछ आपकी चीजें होती हैं जो जन्मजात होती हैं। जैसे संवेग आपको देखिए भूख प्यास, ये क्या है आपका जन्मजात। देखिए ये जन्मजात प्रेरक होते हैं, जन्मजात प्रेरक हमें आवश्यकता है। वैसे देखिए जिस समय कोई आपका जीव जन्म लेता है, यहाँ पे जन्म लेने के बाद
वो सारी चीजें प्रक्रिया प्रारंभ करता है कैसे? अनुकरण विधि से। क्या है? अनुकरण विधि से आपका देखता रहता है। ये हमारी बायोलॉजिकल थीम है। और देखिए बायोलॉजिकल थीम में ये भी आता है कि जब बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद क्या है, उसे आवश्यकता पड़ती है किसकी? भूख एवं प्यास की आवश्यकता पड़ती है। वो भोजन लेता है, समाज में रह करके सारी कंडीशन को देखता है, सारी सिचुएशन को देखता है। आपको देखिए भोजन हमें क्या लेना चाहिए, किस रूप में लेना चाहिए। तरल रूप में छोटे बच्चों को देखो दाल का पानी दिया जाता है, ठीक है ना, तो तरल रूप में लेना है या ठोस रूप में लेना है, भोजन बच्चों को किस प्रकार का लेना है, वो आपका ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करती है किस पे? बायोलॉजिकल थ्योरी पे डिपेंड करती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप देखिए आपके चैप्टरों में क्या है? हमारा भोजन। आपके चैप्टर में क्या है? आपका प्रोटीन चैप्टर है। आपके चैप्टरों में क्या है? वसा चैप्टर है। तो देखा आपने, इन सब चीजों का अध्ययन करना और क्या है, बच्चों के अनुसार बहुत ही अच्छे 1 क्लास की टीचिंग करना, इफेक्टिव टीचिंग करना, दैट इज कॉल्ड क्या है? बायोलॉजिकल थ्योरी। ये आपका बायोलॉजिकल जैविकी सिद्धांत है। इसी सिद्धांत में हम देखेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट सिद्धांत आपका क्या है? आपका गोल एंड ग्रेडियंट थ्योरी। हमें इन सिद्धांतों के अलावा हमें मूलभूत से सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है किसकी? यहाँ पे गोल माने लक्ष्य। गोल माने क्या होता है? लक्ष्य। हमारा क्या लक्ष्य है? पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जो लक्ष्य को हमारे पूरा करे। जैसे आपका लक्ष्य क्या है? टेट क्वालिफाई करना। आपका लक्ष्य क्या है? सुपर टेट क्वालिफाई करना। ये आपका लक्ष्य है। तो ये देखिए लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या है आपका? ये आपका सिद्धांत बना आपका गोल एंड ग्रेडियंट थ्योरी। लक्ष्य को पूर्ति के लिए सिद्धांत बना है गोल एंड ग्रेडियंट थ्योरी। तो देखा आपने, ये हमारा कैसा चाहिए? आवश्यकता के अनुसार कि आपका टेट का कार्यक्रम है, हम टेट का आपका सिलेबस पढ़ा रहे हैं, या सुपर टेट आपकी एग्जाम देना है, सुपर टेट का आपका प्रोग्राम हम पढ़ा रहे हैं, या आपका आप देखिए आप टेट की एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, हम उसका प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं, या आपका किसी भी एग्जाम में आप शामिल होने जा रहे हैं, तो देखिए क्या है आपका? ये कहा जाएगा गोल एंड ग्रेडियंट सिद्धांत, अर्थात लक्ष्य एवं न्यूनता का सिद्धांत इसे कहते हैं। लक्ष्य एवं न्यूनता का सिद्धांत जिसे कहा जाता है लक्ष्य एवं न्यूनता का सिद्धांत। अर्थात क्या है? लक्ष्य के अनुसार क्रियाशीलता होना ही आपका गोल एंड ग्रेडियंट थ्योरी कहलाती है। देखा हमने पांचों सिद्धांतों की बहुत अच्छी व्याख्या किया। आपको देखा आपने हाइपोथेटिकल थ्योरी, मैथमेटिकल थ्योरी, इंडेंटेशन थ्योरी, बायोलॉजिकल थ्योरी, गोल एंड ग्रेडियंट थ्योरी, ये पांचों सिद्धांतों की व्याख्या हमने बहुत अच्छे से किया है। अब देखते हैं यहाँ पे इनका प्रयोग देखते हैं। तो प्रयोग में देखते हैं ये आपका हल महोदय ने क्या प्रयोग किया। देखा यहाँ पे आप देखिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हल महोदय ने क्या प्रयोग किया। आइए प्रयोग के लिए क्या किया उन्होंने? एक लड़की को शामिल किया। प्रयोग में इन्होंने क्या किया? एक लड़की को शामिल किया। प्रयोग में एक लड़की को शामिल किया। 8 वर्ष की लड़की को, 8 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है। प्रयोग में एक लड़की को शामिल किया और हल महोदय ने क्या किया? उसको सीखने के लिए, उसका अधिगम मापने के लिए, उसका अधिगम का मापदंड बढ़ाने के लिए, देखिए क्या प्रयोग है, ध्यान से सुनिए आप लोग, ध्यान से समझें। उन्होंने प्रयोग में एक लाइब्रेरी को सिलेक्ट किया। उन्होंने प्रयोग में एक लाइब्रेरी को सिलेक्ट किया। और लाइब्रेरी में क्या होती है? पुस्तकें होती हैं। लाइब्रेरी में क्या होती है? पुस्तकें होती हैं। चूंकि बच्चे की उम्र 5 साल है, 8 साल है, 10 साल का, स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे हैं अट्रैक्ट होते हैं। छोटे बच्चे क्या है, किसी आपके वस्तु के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? बच्चों की मनोवृत्ति को पढ़ के क्या किया? उन्होंने कुछ टाफियां कापियों के अंदर रख दिया, कापियों के किताबों के अंदर रख दिया। इसके बाद कहा चलिए आप इनको ढूंढ के दिखाइए। टाफी इसमें रखी है, ढूंढ के दिखाइए। अब वो बालिका क्या किया?
कि आपका पूरे में जो है ढूंढना शुरू किया। देखिए ये आपकी अलमारी है यहाँ पे, ये आपका ढूंढना शुरू किया। देखिए कहाँ रखी है, वो बेचारी परेशान है यहाँ पे। देखिए ठीक है ना, टॉफी के चक्कर में, टॉफी को खोजने में वो परेशान है कि कहाँ आखिर टॉफी है। देखिए सब आपका देखिए यहाँ पे छान मारा और अंत में उसको सफलता मिल गई। अंत में सफलता मिल गई कि एक किताब के अंदर क्या है, एक टॉफी मिल गई। यहां पे क्या मिल गई, टॉफी मिल गई। देखा आपने, टॉफी उस बच्ची को मिल गई। ये टॉफी ढूंढने में उस बच्ची को कितना समय लगा, 5 मिनट का समय लगा। ये टॉफी को ढूंढने में उस बच्ची को कितना समय लगा, 5 मिनट का समय लगा। 5 मिनट समय लग गया। इसके बाद क्या है, हल महोदय ने क्या है, इस प्रयोग को फिर से दोहराया। हल महोदय ने इस प्रयोग को फिर से दोहराया तो देखा वो लड़की क्या है, चूंकि पहले ढूंढ चुकी थी, वो ज्यादा एक्टिव थी, उसने बड़ी स्पीड के साथ ढूंढा और मात्र देखिए, मात्र आपका क्या है, तो मात्र आपका 20 सेकंड में ढूंढ लिया। देखा ना, पहले वो टॉफी ढूंढा कितने मिनट में, 5 मिनट में पहले ढूंढा, फिर इसके बाद ढूंढा कितने में, देखा आपने 20 सेकंड में ढूंढ लिया। ये प्रयोग कई बार उन्होंने दोहराया और अंत में निष्कर्ष में पाया, अंत के प्रयोग में पाया कि वो लड़की, जैसे हम टॉफी छिपा देते थे उन किताबों के अंदर, वो लड़की मात्र 2 सेकंड में वो तुरंत आपका टॉफी ढूंढ लेती थी। देखा आपने, टॉफी ढूंढना उसने सीख लिया, अधिगम सीख लिया। ये देखिए आपका बहुत ही सुंदर सिद्धांत जाता है। किसका सिद्धांत है आपका, देखिए यहाँ पे हल महोदय का है। तो देखा आपने, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो आप देखिए ये आपका प्रयोग के लिए क्या, किसको चुना उन्होंने, एक बालिका को चुना जिसकी उम्र 5 वर्ष थी या 8 वर्ष हो सकती है, ठीक है ना। आपका ये उम्र की बालिका को चुना और इसके बाद क्या है, उन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग के दौरान उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मात्र 2 सेकंड में उसने टॉफी को ढूंढना प्रारंभ कर दिया या सीख लिया। देखिए आपका सीख लिया। ये अधिगम के सिद्धांत को प्रबलता मिलती है। इस सिद्धांत से अधिगम के सिद्धांत को प्रबलता मिलती है। तो देखिए यदि आपका प्रयोग पूछा जाए तो प्रयोग को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और यदि आपको सिद्धांत पूछा जाए तो सिद्धांत को भी हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आपके सिद्धांत क्या है, हाइपोथेटिकल थ्योरी, मैथमेटिकल थ्योरी, नीड एंड डिडक्शन थ्योरी, बायोलॉजिकल थ्योरी, गोल एंड ग्रेडियंट थ्योरी। सभी बच्चों को हम बार-बार आपको यही कहते हैं कि इसको आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस में से मैन परफेक्ट है। तो देखिए आप लोग बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।